नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। यमन में 12 रबीउल अव्वल का जश्न। हरी रोशनी में नहाया पूरा यमन। इमारतें, गाड़ियां, सड़कें दुल्हन की तरह सजी। कब्जाए जहाज को हुथीज ने हरी रोशनी में नहलाया। आतिशबाजी और जश्न। हर तरफ या रसूल अल्लाह का नारा। पैगंबर इस्लाम का यौम विलादत, जिसे ईद मिलादुल नबी या मिलाद भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 571 ईस्वी में इसी दिन मक्का शरीफ में हुई थी। यमन की पिछली हुकूमतों के दौरान सऊदी अरब के असर व रसूख में नबी पाक का यौम विलादत मनाने पर पाबंदी थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यमन के एक बड़े हिस्से पर अंसारुल्लाह मूवमेंट या हाउथीज का कंट्रोल है और उनके कंट्रोल वाला हर इलाका हरे रंग की रोशनी में नहाया हुआ है। ये दिन तमाम यमन की आवाम के लिए खुशी का दिन है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी इस मौके को ईद मिलादुल नबी कहकर मनाया जाता है, लेकिन हम बात यमन की कर रहे हैं। बिजली की कमी होने के बावजूद यमन में गाड़ियों, घरों, आवामी मकामात, सरकारी इमारतों और चौक को सब्ज रोशनियों से सजाया गया और सब्ज परचम लहराए गए हैं, जो अमन, रूहानियत और सब्र की नुमाइंदगी करते हैं। अब ये उस जहाज़ की तस्वीरें हैं जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। इस पूरे जहाज़ को भी यमन के हाउथीज ने इस मौके पर हरे रंग से नहला दिया। ये जहाज़ गजा में जंग शुरू होने के बाद हाउथीज ने रेड सी में कब्जाया था और तभी से ये हाउथीज के कब्जे में है। वो इसकी तस्वीरें अपनी ताकत की निशानी के तौर पर पेश करते हैं। यमन के गरीब लोग इस मौके पर मिठाइयाँ और तोहफे बांटने, महफिलें मुनक्किद करने और नात ख्वानी में अपना वक्त बिताते हैं। पिछली रात तो यमन के आसमान को भी आतिशबाजी से सजा दिया गया। यूं लगा कि हज़ारों करोड़ों सितारे एक साथ यमन के आसमान पर उभर आए हों। यमन के जिन जिन शहरों में भी प्रोग्राम हुए, वहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ख़ास इक़दाम किए थे, जिनमें यमनी दारुल हुकूमत और यमन के तमाम सूबों में इजाफी चौकियों का क़याम भी शामिल है। बहुत ज़्यादा हुजूम के बावजूद किसी तरह का कोई इंसिडेंट यमन में इस मौके पर पेश नहीं आया। भारत में, पाकिस्तान में जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये मौका एक आएगा भी। 12 रबीउल अव्वल कमोबेश 16 सितंबर को मनाया जाएगा, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। ईद मिलादुल नबी, देखिए, जो नहीं मनाते हैं उनसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो मनाते हैं उनसे कह रहा हूँ कि किसी भी ऐसी तकरीर से बचिएगा जो आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। कोई भी ऐसा नारा, ऐसी बात कहने से बचिएगा जो रिकॉर्ड हो जाए और आपके लिए, आपके घर वालों के लिए तकलीफ़ देह साबित हो जाए। ये वक्त बहुत सख्त है, ये वक्त बीत जाएगा, यकीन मानिए। बुरे से बुरा वक्त बीत गया, बड़े बड़े चले गए, ये वक्त बीत जाएगा। लेकिन इस वक्त में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत कीजिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें कहीं से भी किसी को ये कहने का मौका मिल जाए कि आप मुल्क या किसी कौम के ख़िलाफ़ हैं। अगर आप इसे मना रहे हैं, अपने अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हैं, तो बस उसे वहीं तक रहने दीजिए। हो सके तो आपस में एक होइए।
आप में अगर यकजहती होगी, आप में अगर एकता होगी, यूनिटी होगी, तो लोग आपको कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। अपने घर में लोगों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, वकील ज़रूर बने। अगर 4-5 भाई बहन हैं तो उनमें से उनके बच्चों का 1-2 बच्चे वकील ज़रूर बने। मिलाद के मौके पर बहुत सारे जुलूस निकलते हैं। ये आप यमन की तस्वीरें साइड में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में निकलते हैं। बहुत से लड़के कुछ और मौक़ों पर 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं। हेलमेट लीजिए, 2 लोग से ज़्यादा मत बैठिए, क्योंकि ज़िंदगी आपका तो टशन होगा, दोस्त कहेंगे चल यार, लेकिन आपका बाप झेलेगा। आपके उस बूढ़े वालिद ने जैसे आपको पाला है, जैसे वो गाड़ी ख़रीदी होगी, वो सब बेकार हो जाएगी, आप अंदर जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। कोई कितना भी उकसाए, उसकी पिच पे नहीं खेलना। कोई कितनी भी नफ़रत फैलाए, उसकी पिच पे मत खेलना। कोशिश करना अपना ग्राउंड तैयार करो, वहाँ लाकर उसे खेलने पर मजबूर करो। कभी किसी की बहस में मत पड़ना, और मज़हब की बहस में तो बिल्कुल नहीं। इस मुल्क में और दुनिया में ज़्यादातर तादाद अच्छे लोगों की है, हर मज़हब में, लेकिन ये 5-10% जो लोग हैं, इनकी जो पावर होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है। इनसे बचिएगा, इनके खेल में मत आइएगा, और हो सके काबू रखिएगा। यही दीन का पैगाम है, यही पैगम्बर इस्लाम का पैगाम है। एक रहो, झगड़ो मत, और दुश्मन के हाथ का खिलौना मत बनो। वो दुश्मन जो चाहता ही है कि आप नेस्तो नाबूद बर्बाद हो जाए। दुश्मन कोई एक मज़हब का नहीं, आपके मज़हब के अंदर के लोग भी हो सकते हैं। पहचानिए, समझिए। मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब मेरे वीडियोस को हज़ारों से लेकर लाखों लोग रोज़ देखते हैं, किसी 10 लोगों तक भी ये पैगाम पहुँच गया और वो संभल गए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मुल्क से मोहब्बत करिए, मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए वफ़ादार रहिए, मुल्क के लिए लड़ने और मरने को तैयार रहिए, लेकिन कभी भी किसी और के हाथ का खिलौना मत बनिए। कोई तुमसे तुम्हारी वफ़ादारी का सबूत मांगे तो उसे सबूत मत देना, उससे उसकी वफ़ादारी का सबूत मांगना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे आदमी से, वतन परस्त से, मेरी वतन परस्ती का सबूत मांगने की। पहले तुम बताओ तुम कहाँ से आए थे। अब जवाब में दलीलें देना बंद करो, ठीक है। ये कहने का मौका नहीं था, लेकिन चूंकि अब जुलूस निकलने होंगे, इसलिए आपको बताया कि खामोश रहें, सब्र करें। कोई भी शिकायत हो पुलिस से करें, कोई भी मसला हो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, आप शिकायत तो करो, आप सबूत तो मुहैया कराओ। आप जो आपसे लड़ने आ रहे हैं उनसे मौके पर लड़ना बंद कर दीजिए। ये पैगाम बहुत ज़रूरत समझकर आपको दे रहा हूँ। किसी का कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, बिना जांचे परखे आप मत घुसिए, पहले समझिए क्यों है, कौन है वो लोग, किस लिए कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, क्या वो मकसद सही है। बचिए, वतन आपका है। ये मत सोचिए कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ आपको करना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ो, लिखो, तैयार हो, एक रहो, और किसी के पचड़े में, किसी के उकसावे में मत आओ। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।